पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, 17 जून से लेके 23 जून तक के महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे और ये करंट अफेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आप डेली शॉर्ट्स के साथ वीकली और फिर मंथली को रिवाइज करेंगे तो आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लगभग मान के चलिए कि आपका 85 से 90% करंट अफेयर यहीं से कवर हो जाएगा। बाकी मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप एक मैगजीन, कोई अच्छी मैगजीन जरूर फॉलो करिए, क्योंकि कई सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको कवर करने की और भी ज़्यादा आवश्यकता है। तो आइए मित्रों, करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं 17 जून। तो मित्रों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको छोटे छोटे डेली और बीच बीच में आपको वीकली मैं कई सारे टेस्ट पीडीएफ आपको प्रोवाइड करता हूं। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन के थ्रू जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके साथ जरूर जुड़िए। बाकी बीपीएससी के कोर्स के संबंध में बहुत सारे मेल आते हैं स्टूडेंट्स के, तो आप मान के चलिए कि 1 जुलाई को आपका पहला टेस्ट रहेगा और इसको जहां तक है कल तक हम इसको स्टार्ट करके इसका डिटेल आपको पूरा शेड्यूल प्रोवाइड करेंगे। तो मित्रों, आइए हम लोग करंट अफेयर को आज स्टार्ट करते हैं। इस हफ्ते के करंट अफेयर को बहुत ध्यान से सुनिए और हो सके तो इसे कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए। करंट अफेयर 17 जून स्टार्ट करते हैं। पहला इसका पॉइंट है सिरिल रामाफोसा। ये प्रेसिडेंट हुए हैं आपके साउथ अफ्रीका के और ये री इलेक्टेड हैं। इससे पहले भी ये आपके यहीं के प्रेसिडेंट थे, अब ये री इलेक्टेड हुए हैं। साहित्य अकादमी के युवा पुरस्कार 2024 दिए गए। ये 2011 को शुरू किए गए थे। 24 भाषाओं में दिए जाते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत भाषा है। तो संस्कृत का अभी इसमें अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो आइए इंग्लिश का देखते हैं। इंग्लिश में है आपके के वैशाली, होमलेस ग्रोइंग अप, लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया। ये इनकी पुस्तक है, पुस्तक याद रखिए, के वैशाली की। और हिंदी में गौरव पांडे, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। आगे देखिए, साहित्य अकादमी में बाल पुरस्कार भी दिए गए हैं। इसमें इंग्लिश में आपकी है नंदिनी सेन गुप्ता, द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल स्टोरी फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। देवेंद्र कुमार का 51 बाल कहानियां। आई हैव द स्ट्रीट्स, ये ऑटोबायोग्राफी है आर अश्विन की। स्मृति वन भूकंप मेमोरियल म्यूजियम जो है गुजरात में, इसे यूनेस्को का प्रिक्स वर्सेलेस अवार्ड दिया गया है। मिशन निश्चय पंजाब पुलिस ने स्टार्ट किया है ड्रग्स माफिया के अगेंस्ट, क्योंकि आपको पता है कि ड्रग्स की मां कहा जाता है पंजाब को। रीजन एक ही है, आप सबको पता है कि गोल्डन क्रेसेंट जो आपका है, आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये पूरे जो बेल्ट है आपकी, यहाँ पे गोल्डन क्रेसेंट, जो जैसे कि गोल्डन ट्रायंगल है आपका कंबोडिया, लायोस, ऐसे ही आपका गोल्डन क्रेसेंट है जहाँ पे आपकी बहुत दबा के अफीम की खेती की जाती है। तो यहाँ पे हीरोइन, ड्रग्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल भी है। तो एक बड़ी मार्केट मिलती है, क्योंकि बहुत फर्टाइल लैंड वाला, बहुत ही अच्छी इनकम वाला एक स्टेट है। 18 जून एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 बाय येल एंड कोलंबिया सेंटर जो है वो इसे निकालता है। अब इसमें टॉप आपके एस्टोनिया है, भारत की 176 रैंक आई है और 2022 में भारत की 180 रैंक थी। और इसमें टोटल आपके 58 इंडिकेटर्स होते हैं जिसके बेस पे ये आपका इंडेक्स निकाला जाता है। तो मित्रों याद रखिए, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स भारत 176, लास्ट ईयर 180 था। इंडिया फर्स्ट डायरेक्ट फ्लाइट टू ईस्ट एशियन कंट्री। भारत में जो आपके खास तौर पे ईस्ट एशियन में जो कंट्रीज हैं, आप इसमें डाउट मत कीजिएगा, क्योंकि एशिया को हमने कई सारे सेक्शन में बांटा है कि भाई वेस्ट एशिया हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, ईस्ट एशियन कंट्री होगी। तो ईस्ट एशियन जो आपकी कंट्रीज हैं उसमें डायरेक्ट फ्लाइट का पहले ऑप्शन नहीं था। अब ये पहला देश आपका कंबोडिया, जहाँ ईस्ट एशियन कंट्री में डायरेक्ट हम यहाँ पे सीधे जा सकते हैं। यूनाइटेड नेशन द्वारा लैंड हीरो का ऑनर दिया गया है सिद्धेश साकोरे को, ये महाराष्ट्र से हैं। भूमि नायक, इनको ये अवार्ड दिया गया है। पेट्रो डॉलर डील आपकी जो है एंड हो गई है यूएसए और सऊदी अरब में। ये स्टार्टेड हुई थी 1974 में और एंड हुई है अपने 50 वर्ष पूरे करके। आरबीआई ने रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा दिया गया है। दिव्या देशमुख 4th भारतीय महिला हैं, चौथी भारतीय महिला हैं जिन्होंने फिडे अंडर 20 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 गुजरात में आयोजित हुई थी, जिसे जीता है इन्होंने। तरंग शक्ति 2024 इंडियन एयरफोर्स की पहली बार मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, इसे होस्ट करेगा आपके सितंबर 2024 में। चेज मिशन बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ये चाइना का फर्स्ट सोलर मिशन है, 2021 में इसे लॉन्च किया गया है। ये सोलर आपके रोटेशंस का नया पैटर्न इसने खोजा है, जो आपका सोलर रोटेशन होता है उसका एक नए पैटर्न की इसने खोज की है। तो चेज मिशन आपका जो है सोलर मिशन है चाइना का, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपका परीक्षा में आपको एक क्वेश्चन दे सकता है। कर्नाटक से जुड़े हुए 2 तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो यह है कि नेशनल योगा ओलंपियाड, जिसे शिक्षा मंत्रालय एनसीईआरटी ने स्टार्ट किया है, यहीं पे होने जा रहा है। दूसरा कि ये पहला राज्य है जो बीमा मुआवजा 1 करोड़ रुपए तक का अपने कर्मचारियों को देने जा रहा है अगर किसी तरीके की दुर्घटना हो जाती है।
श्रीनिवास हेगड़े इनका निधन हो गया है। चंद्रयान फर्स्ट के ये डायरेक्टर थे, सामने आप इनकी तस्वीर देख रहे होंगे। 18 जून इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट हेट स्पीच, इसकी थीम याद रखिए, द पावर ऑफ यूथ टू कॉम्बैट एंड एड्रेस हेट स्पीच। नेचर रीस्टोरेशन लॉ, ये नेचर रीस्टोरेशन लॉ जो है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूरोपियन यूनियन लेके आया है। ये कॉन्सेप्ट है जो यूरोपियन यूनियन ने दी है, नेचर रीस्टोरेशन लॉ। याद रखिए, सीधा सीधा प्रश्न में पूछा जा सकता है और ऑप्शन में आपको वर्ल्ड बैंक, एडीबी, यूरोपियन यूनियन इस तरह की संस्थाओं के नाम मिल सकते हैं। तो आपने इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है, आपने नेचर रीस्टोरेशन लॉ यूरोपियन यूनियन को टिक करना है। विनोद गनात्रा, ये इनके नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। बर्फ टैक्स, बर्फ टैक्स जैसे कि आप डकार लेते हैं, ऐसी बर्फ टैक्स है जो पशुओं पर, पशुधन या लाइफ स्टॉक पे लगाने वाला टैक्स है, जो न्यूजीलैंड के द्वारा लगाया गया था। अभी हाल ही में इसे समाप्त कर दिया गया है। वैसे हुआ क्या था कि 2022 में जो गवर्नमेंट अनाउंस हुई थी, उसने कहा कि भाई हम बर्फ टैक्स लगाएंगे, क्योंकि जो आपके बर्पिंग होती है पशुओं की, इससे भी बहुत ज़्यादा आपका मीथेन जो है एमिशन बढ़ता है, और 2025 से इसको लगाना था। लेकिन अब इसी के किसानों के बहुत बड़े विरोध के चलते कि भाई ये मतलब काफ़ी ज़्यादा उनकी जो लाइफ कॉस्ट है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, तो न्यूजीलैंड की सरकार ने अब इसे समाप्त कर दिया। लेकिन चर्चा में है क्योंकि इस तरीके का आपने कहीं टैक्स नहीं सुना होगा। तो बर्फ टैक्स, डकार लेने वाला जो एक तरह से जुगाली करते हैं पशु, तो ये बर्फ टैक्स आपका न्यूजीलैंड सरकार याद रखिए। आर्मी हॉस्पिटल में स्किन बैंक, तो ये आर्मी हॉस्पिटल का फर्स्ट स्किन बैंक है, फैसिलिटी है किसी आर्मी हॉस्पिटल में, जो स्टार्ट हुई है दिल्ली में। 19 जून आपका वर्ल्ड सिकल सेल डे है। भारत ने अपना सिकल सेल का टास्क कब रखा है? 2047 तक। भारत सिकल सेल को खत्म करेगा 2047 तक। और आपका इसकी जो थीम है याद रखिए, होप थ्रो प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली। वुमेन्स फर्स्ट अनमैन्ड आर्म्ड फोर्सेस, तो वर्ल्ड का आपका जो है फर्स्ट अनमैन आर्म्ड फोर्सेस जो है, मानव रहित जो आर्म फोर्सेस है, यूक्रेन बिल्डअप कर रहा है एयर, सी और लैंड डोमेन को बढ़ाने के लिए। इसका जो आपका प्रतीक है वो है आयरन स्वेलो। तो एक तरह से ये आपके ड्रोन्स को बहुत बिल्डअप किया जा रहा है यूक्रेन के द्वारा। तो फर्स्ट अगर पूछा जाए कि भाई फर्स्ट अनमैन आर्म फोर्सेस कौन बिल्डअप कर रहा है, तो यूक्रेन कर रहा है। थियो जेम्स, इसकी कई सारी आपने वेब सीरीज देखी होंगी, जैसे जेंटलमैन आजकल चर्चा में है। तो थियो जेम्स एक ब्रिटिश एक्टर हैं जिन्हें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन का ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर चुना गया है। थाई बोल्ट सैटेलाइट चर्चा में है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पर यह थाई बोल्ट सैटेलाइट किसी विदेशी कंपनी के द्वारा नहीं, हैदराबाद के ध्रुव स्पेस ने बनाया है। 15,000 ऑर्बिट पूरा करके ये अभी 2022 में, ये आपका जब स्टार्ट किया गया था, अभी तक 15,000 ऑर्बिट पूरे कर चुका है, इसलिए चर्चा में है। पैरोल इन प्लेस, पैरोल इन प्लेस जो है ये किसी जेल से जुड़ा हुआ नहीं है, अमेरिका में नागरिकता देने संबंधी प्लान है। तो अमेरिका ने अपने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए एक नया प्लान है, जिसमें अमेरिकन नागरिक से शादी करके 10 साल रहने पर पैरोल इन प्लेस मतलब आपको नागरिकता मिल जाएगी। कलकत्ता हाई कोर्ट गवर्नमेंट जॉब में ट्रांसजेंडर्स को 1% रिजर्वेशन देने का फैसला लिया है। हाईएस्ट विंड एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अवार्ड 2024 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा 15 जून को ग्लोबल विंड डे था। इस अवसर पे गुजरात इसमें नंबर 1 है, तमिलनाडु सेकंड है, कर्नाटक आपका थर्ड पोजीशन पे है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। राष्ट्रीय महिला आयोग, तो राष्ट्रीय महिला आयोग तो पहले जान लीजिए कि जो आपका ये नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है, ये एक्ट आपका 1990 में आया था। एक स्टैट्यूटरी वैधानिक संस्था है, ठीक है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1992 में ये बनी है। अब इसमें जो इन्होंने एक रिपोर्ट आई है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट किस स्टेट के खिलाफ है, तो इसमें यूपी नंबर 1 है, सेकंड आपका दिल्ली है, थर्ड आपका महाराष्ट्र है और फोर्थ पोजीशन पे आपका बिहार है। अटोको पॉइंट, अटोको पॉइंट किसी मतलब ज्योग्राफिकल साइट नहीं है, ये आपका मतलब सोलर लेवल पे चीज़ है। नासा का जो परसेवरेंस जो मार्स मंगल के लिए रोवर था, उसने आपके जजेरो क्रेटर जो है, इस जिसे माउंट वाशबर्न भी कहते हैं, वहाँ पर एक रॉक ढूंढा है जो बाकी जो उसके कंपैरिजन वाले आस पड़ोस के जो पत्थर थे उससे काफ़ी हल्का था और डिफरेंट था, तो इन्हें अटोको पॉइंट कहा गया है। तो मंगल ग्रह याद रखिए, अटोको पॉइंट आपका मंगल ग्रह पे है। परसेवरेंस रोवर याद रखिए। अब अटोको पॉइंट को किसी ज्योग्राफिकल साइट पे मत लगा दीजिएगा, ये सोलर पैनल के लेवल की चीज़ है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन आपका इंडेक्स 2024 वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक WEF के द्वारा टॉप इसमें स्वीडन है, इंडिया की 63 रैंक आई है और 2023 में 67 आई थी। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है। आपका थीम क्या है? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, 10 वर्ष पूरे 2015 से 24।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 यूनाइटेड नेशन का जो आपका नेटवर्क है, इसके द्वारा ये पूरी आपकी रिपोर्ट निकाली गई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसमें टॉप आपका फिनलैंड है, बॉटम पे साउथ सूडान है, इंडिया की रैंक 109 आई है, स्कोर भारत का 64 है। अब इसमें जो याद रखने वाली चीज़ ये है कि भाई 30% एसडीजी भारत ने अचीव किया है। हाईएस्ट परफॉर्मेंस जो भारत की है वो आपकी एसडीजी 1, 4, 12, 13 में है। ठीक है, अब यहाँ मेंस के लिए एक अच्छा पॉइंट आपके लिए ये है कि सिर्फ 16% एसडीजी टारगेट ऐसे हैं जो बल्कि ट्रैक पे हैं और जो 2030 तक अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। बाकी 84% आपके जो टारगेट हैं वो बहुत ही लिमिटेड प्रोग्रेस में है, रिवर्स प्रोग्रेस में है। तो इसे पूरा करना 2030 तक बहुत ही असंभव सा है। पर एक बात याद रखिए, ये आपको जितने भी हैं 17 के 17 एसडीजी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि ये लगभग जीएस के बहुत बड़े सेक्शन को कवर करते हैं। तो जब भी आप अपने प्रश्न की शुरुआत करें इंट्रोडक्शन में, तो आप किसी भी एसडीजी के गोल से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर कंक्लूजन में आप इसको दे सकते हैं। ट्रू नेट क्या है? तो 2017 में टीबी के लिए एक टेस्ट जांच करने की एक टेक्नोलॉजी है। WHO की 77 जो सभा थी उसमें इसकी सराहना की गई है और टीबी एंड का लक्ष्य 2025 तक रखा ही गया है। तो याद रखिए, ट्रू नेट कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ये टीबी की जांच की किट है और बहुत ज़्यादा ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए, ये आपकी परीक्षा में आ सकता है। भर्तृहरि मेहताब कौन है? तो 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर हैं। अब फ्लोर टेस्ट को चेक करने के लिए और आपके नए अपॉइंटेड जो एमपी होते हैं उन्हें शपथ दिलाने के लिए तो प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं आपके प्रोटेम स्पीकर जो सबसे सीनियर रहते हैं, और ये शपथ नहीं लेते हैं क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं जब तक नया स्पीकर आपका चुन नहीं लिया जाता। तो याद रखिए, भर्तृहरि मेहताब आपके 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं। फिलोबोलेटस मैनिपुलरिस, तो आपका फिलोबोलेटस मैनिपुलरिस क्या है? ये बायोल्यूमिनस मतलब इफेक्ट देने वाला एक तरह से चमकीला मशरूम है, इसे केरला में खोजा गया है। तो याद रखिए, इसके साथ किसी मेडिकल डिवाइस या किट को ना जोड़ा जाए। ये एक मशरूम की प्रजाति है जो चमकीली है, चमकती है। ठीक है, तो ये आपका है फिलोबोलेटस मैनिपुलरिस। ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प जो है IRGC, इसे कनाडा ने टेररिस्ट एंटिटी घोषित कर दिया है और अमेरिका 2019 में इसे घोषित कर चुका था। इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में कनाडा ने आपके IRGC को टेररिस्ट एंटिटी घोषित किया है, ये किस देश का है? तो आपको ऑप्शन में यमन, इराक, ईरान, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन दिए जा सकते हैं। बिल्कुल भी आपने यहाँ डाउटफुल नहीं होना है, सीधा ईरान आपने आंसर टिक करना है। ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम, एनवायरमेंट फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय का प्रोजेक्ट है और एनवायरमेंट फ्लो जो है इसकी फुल फॉर्म है। तो मित्रों, यहाँ पर हमने आपके 17 से लेके 22 जून तक का जो महत्वपूर्ण आपका करंट अफेयर है, सबसे ज़्यादा कोर पॉइंट ऐसे लगभग आपके 50 तथ्य जो आपको याद रखने इस हफ्ते के, और इसे कम से कम आप 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए और अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करिए। ये इनिशिएटिव बहुत शुरुआती है और आप सबके प्रेम और सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो मित्रों, पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए और इसी तरीके से आप अपना मनोबल हमेशा बढ़ाए रखिए।